हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, क्या आप कुछ सोच रहे हो, क्या आप कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। और यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या ब्रेसलेट भी लेने हैं, आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। अगर बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में चल रहे हो तो डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग में आपको रियलिटी समझ में आ जाती है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। आपके पार्टनर का नाम दोहराएं 3 टाइम, उनके फेस पे फोकस करें, उनके चेहरे को याद करें, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें और सिर्फ पॉजिटिव सोचें। कैंडल पे फोकस करें, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। गाइड करें, एकदम रिलैक्स रहो। ओके, ये लो, पहले आई बना है। आई से कोई हो सकता है, यहाँ पे आप में से किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। आई और ओ स्ट्रांगली इन लोगों से रेजोनेट करेगी रीडिंग। और यस, डेफिनेटली डिस्टेंस तो दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो कि आपसे दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिल नहीं करता लेकिन यस दूर तो हो रहे हैं आपसे। फीलिंग्स मतलब इस तरह से है कि अपने आप को जो ना करंट में ऐसे एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं कि किसी के फेस की तरफ देख रहे हैं, अपने दोस्त हो सकते हैं या तो इनके घर वाले, ठीक है। और जो कि अपने आप को ना इस तरह से पा रहे हैं कि क्या सच में मैं यही चाह रहा था। मतलब कि जो करंट में ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में है और जो कि आप इनसे दूर हो और जो कि इनकी कंप्लीट फैमिली इनके साथ है, और फिर भी जो कि ये उनके फेसेस को करंट में मुझे ऐसे गौर से देखते हुए दिखाई दे रहे हो। सबके चेहरे पे इनको स्माइल दिखाई दे रही है सिवाय आपके पार्टनर के। इनका जो कि सैड सैड फेस है, जो कि खुद इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को इतना मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चांसेस स्ट्रांग है आपके पार्टनर ने रिसेंटली या तो जिम ज्वाइन की है, वॉक ऐसा कुछ कर रहे हैं, अपने हेल्थ की तरफ फोकस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो कि इस उम्मीद में है कि यस, भले जो कि मैं मेरे पार्टनर से दूर हूँ और उसके बिना जो कि मेरी एनर्जीज कंप्लीट जा चुकी है, लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये सब कुछ अगर मैं कर लेता हूँ तो जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँगा और जो कि इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से मैं बाहर निकल जाऊँगा। इस तरह से आपके पार्टनर जो कि आपको दूर ढकेल रहे हैं खुद से, फीलिंग्स से, जैसे कि आंखें बंद कर रहे हैं, नज़रें चुरा रहे हैं और अपने फैमिली वालों के हैप्पी फेस देखकर खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। दिल ही दिल में ये पूछ रहे हैं, क्या सच में मैं यही डिजर्व करता था और क्या सच में मैं ज़िंदगी से यही चाहता था। यस, मुझे दूसरों को खुश देखना, उनके फेस पे स्माइल देखना बहुत अच्छा लगता है। उनको खुश देखकर जो कि मैं खुशी से खाना खा पाता हूँ उन सब के साथ, जो कि एक साथ बैठकर मैं, जैसे कि होता है ना, बातचीत करना, एक दूसरे के साथ अच्छे मोमेंट शेयर करना, उनकी बातें सुनना और जो कि कमेंट करना और जो कि हैप्पी मोमेंट एक दूसरे के साथ शेयर करते वक्त आपके पार्टनर को बहुत खुशी महसूस होती है। और पता नहीं क्यों मेरा जो भी इनके घर वाले जो है, आपके पार्टनर जो कि इनको बहुत मनाने की कोशिश कर चुके हैं 100%। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जो कि घर वालों के डर से अभी तक घर पे बताया भी नहीं है आपके, जैसे कि आपका इनके साथ कुछ भी रिलेशनशिप है। चांसेस स्ट्रांग है जो कि ज़्यादातर मुझे कास्ट इश्यूज ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप दोनों धर्म भी एक है आपका, बस कास्ट अलग हो सकती है, लेकिन इस कास्ट का भी इनको बहुत ज़्यादा, मतलब कि इस तरह से पकड़ कर रखे ये लोग कि चाहे जो हो जाए, अगर तू उस जाति की लड़की से शादी करेगा तो जो कि होता है ना, तुझे काट कर रख देंगे, या तो हमारे जो बिरादरी के लोग हैं वो हमें काट कर रख देंगे, ऐसा कुछ है जो कि इनको बार बार सुनाया जा रहा है। जो कि आपके पार्टनर को इस तरह से ना सर पकड़ कर रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है कि पता नहीं क्या मुझे इसी लड़की से प्यार होना था। और जो घर वाले मुझसे इतना प्यार करते हैं वही घर वाले जो कि मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं इनका कुछ हुई नहीं। ईजीली इनको घर से जैसे कि जाने के लिए कह रहे, तू जा सकता है, तुझे जो करना है तू कर, उसके बाद जो कि तू हमारे घर में पैर नहीं रखेगा। तो इनका जो कि दिल नहीं करता है क्योंकि इमोशनली तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर कितने इमोशनल है।
भले वो आपको रूड एनर्जीज देते होंगे, लेकिन जब आप इनको कुछ बोलते थे तो इनको इजीली जैसे कि ना जल्दी गुस्सा आ जाता था, और जो कि आपको इनकी आंखें भी नम दिखती होगी, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रैक्टिकल होने का दिखावा करते हैं। और जो कि सामने वाला जब इनके माँ बाप इनसे रूठ जाते हैं, तो जो कि जिस तरह से आप इनसे रूठे हो, आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, जिस तरह से एनर्जीज फील करते हैं ना, सेम अगर इनके माँ बाप इनसे रूठे तो इनको यही फील होता है, क्योंकि बचपन से ही बहुत कनेक्टेड है और ज़्यादा अपने माँ से कनेक्टेड है, तो ये अपने माँ का गुस्सा नहीं झेल पाते। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ज़िंदगी से जैसे कि मतलब होता है ना, लॉस्ट हो चुका हूँ मैं, नहीं जीने का दिल कर रहा है, मैं जीऊँगा और मैं तब तक जीऊँगा जब तक मैं जी सकता हूँ, जब तक मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकता हूँ, खुद को अच्छा रख सकता हूँ और घर वालों के सपने कंप्लीट कर सकता हूँ। घर वालों के सपने कंप्लीट करने के लिए करंट में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस स्ट्रांग है इनका कोई भाई है जो कि इनके ऊपर होता है ना, अपने करियर के लिए डिपेंड है कि मेरा करियर होगा तो मेरे भाई की वजह से ही होगा। और अगर ये आपसे शादी कर लेते और अगर इनके घर वाले जैसे कि होता है ना, भले कोई अगर कोई लड़का है और अगर इसको जैसे कि घर से निकाल भी देते हैं तो कुछ सालों के बाद इनको इजीली स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन ये कुछ साल, अगर आप ये सोचो कि कोई 2-3 साल भी अगर है और अगर 2-3 साल भी ये लोग इनसे नाराज़ रहते हैं, अगर ये आपको स्वीकार कर लेते हैं, तो जो भी पर्सन इनके ऊपर डिपेंडेबल है उसका क्या होगा। ये इस तरह से सोच रहे हैं कि अगर मेरे घर वाले, मुझे पता है कि ये मुझे भले देर से लेकिन स्वीकार करेंगे, ये आपके साथ इनको स्वीकार 100% करेंगे, लेकिन तब तक ये जो पर्सन, इसकी ज़िंदगी, इसका करियर कंप्लीट ख़राब हो जाएगा, इनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और जो कि मतलब होता है ना, जो अपेक्षाएं इनके माँ बाप की अपने बच्चे से वो टूट जाएगी, और जो कि फिर भी इनके माँ बाप अपना गुरूर नहीं छोड़ेंगे, इनको अच्छे से पता है। इस तरह से आपके पार्टनर जो कि झुकने वालों में से खुद भी नहीं है, और इनके माँ बाप, आप सोचो अगर बच्चा ऐसा है जो कि कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, यहाँ तक कि वो आपके सामने भी कभी झुके नहीं हैं, हमेशा आप ही से सरेंडर करवाया है, आप ही से जैसे कि सॉरी बुलवाया है, और जो कि आप ही को आपकी मिस्टेक कैसे है ये प्रूफ करके दिया है। आपने भी ऐसे ही सोचा है कि पता नहीं, जिस झगड़े में मुझे रीज़न मेरा पार्टनर लग रहा था, जब इसने मुझे एक्सप्लेन किया, जब इसने मुझे समझाया, तो मुझे जो कि मैं ही कसूरवार दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर इन सब बातों में बहुत ज़्यादा मतलब कि टैलेंटेड बोल सकते हैं। आपको आपकी बातों में फंसाना इनको अच्छे से आता है, और जो कि ऐसा पर्सन जो इजीली किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है, ये अपने माँ बाप के सामने झुकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा है तो इसके माँ बाप, तो आप सोचो बच्चा ऐसा है तो माँ बाप कैसे होंगे, राइट। तो ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, अपने कास्ट का, धर्म का इनको बहुत ज़्यादा जैसे कि घमंड है। हो सकता है कि आप निचले कास्ट के हो सकते हैं, या तो आपका धर्म कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इनकी नज़रों में कुछ भी वैल्यू नहीं रखता, डिसरिस्पेक्ट करना, सामने वाले की बेइज्जती करना। और जो कि आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि अगर मतलब होता है ना, गलती से आपको ये स्वीकार कर भी लेते हैं, आपसे शादी कर भी लेते हैं, और भले देर से इनके घर वाले, आप ऐसे सोचो कि अगर इनके घर वाले आपको देर से स्वीकार कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप इनके कांटेक्ट में, जब तक कि आप इनसे कनेक्टेड हो, एंड तक साथ में रहोगे, मरते दम तक आपको सिर्फ और सिर्फ जलील किया जाएगा, आपकी इंसल्ट की जाएगी, और जो कि आपको हर बार ये फील कराया जाएगा कि आपने आपके पार्टनर से शादी करके आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। आपके पार्टनर को अच्छे से पता है, यही सोच रहे हैं कि अगर ये कितना भी स्ट्रेंथ जमा लेते हैं घर वालों के अपोजिट जाकर आपको स्वीकार करने की, उसके बाद के जो भी होने के मतलब चांसेस है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और मेरे घर वाले क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब सोचते हैं, और जो कि इनको आपकी बहुत फिक्र होने लगती है। तो यस, इससे बेटर तो यही है ना कि तुम मुझसे दूर रहे। यस, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, मैं नहीं जी पा रहा हूँ, मुझे पता है तुझे, मेरा मेंटल स्ट्रेस इतना हाई हो चुका है कि ये पर्सन रोज़ स्लीपिंग पिल्स खा के सोते हैं। इनको नहीं समझ में आता है कि मैं सोऊं कैसे। जब भी सोने के लिए जाए, ये आप ही के बारे में ओवर थिंकिंग कर करके इनका रात चला जाता है, लेकिन इनको नींद नहीं आती। ये जो कि थक चुके हैं इन सारी एनर्जी से, और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनके घर वाले आज नहीं तो कल खुद होके परमिशन दे देंगे आपको स्वीकार करने के लिए, लेकिन इनके घर वालों ने ऐसा नहीं किया। जैसे कि चांसेस स्ट्रांग है आपके इस रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी या तो आ चुकी है या तो बहुत जल्दी आने वाली है। आपके पार्टनर जो कि अगर इनका अभी तक शादी नहीं हुआ है, सिर्फ एंगेजमेंट होना बाकी है, तो जो कि वो 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं कि ये एंगेजमेंट ना हो पाए, भले मुझे जो कि बिना शादी का रहना पड़े।
ये भी है। और अगर इनका एंगेजमेंट हो चुका है तो शादी नहीं होने के लिए, शादी नहीं करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अपने एफर्ट्स से जो कि हार जाएंगे। इनके घर वाले जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने में एक्सपर्ट है, जिस तरह से कि आपके पार्टनर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, सेम आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि इनके घर वाले क्या कुछ कर सकते हैं। तो आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि आपका ये जो पार्टनर है जो कि अपनी खुशी से आपसे दूर जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इनका जो रूड बिहेवियर है वो भी सिर्फ आप ही के लिए है, आपको डिस्टेंस दे रहे वो भी आप ही के लिए है। 100% चांसेस ये भी बनते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में छोटे बच्चे हैं। अगर आप मैरिड हो और अगर आपके बच्चे हैं और अगर आपका पार्टनर अनमैरिड है, तो यहाँ पे जैसे कि इनकी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही है कि आपका बच्चा, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको पहले से बोल के रखा था कि अगर तेरा ये बच्चा नहीं होता तो ये आपसे शादी कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। ऊपर से शादीशुदा आप हो या अनमैरिड है, तो अनमैरिड लड़के की या लड़की की किसी मैरिड लड़के से शादी करने के बाद मतलब होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, टॉर्चर करते ही रहते हैं कि आपके बच्चे को कोई और मिल नहीं रहा था क्या, यही था मतलब कि देखो आपको आपका बच्चा कितना बोझ लगने लगा था। अगर ये लड़की है तो आपको आपकी लड़की कितनी बोझ लगने लगी थी कि आपने ऐसे पर्सन के गले में बांध दी उसको। और अगर ये लड़का है तो जैसे कि हमारे बिरादरी में सारी लड़कियां ख़त्म हो गई थी, जो तुझे इसको स्वीकार करना पड़ा, ये 2 बच्चों की माँ से शादी करवानी पड़ी, या ऐसी बातें इनको सुननी पड़ेगी। तो भले इनके घर वालों के दिल में अगर आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो भी जाए, आपके पार्टनर से मतलब होता है ना अपने बच्चों को अपने बच्चे के ऊपर दया आकर, लेकिन फिर भी जो कि बिरादरी वाले इनको नहीं छोड़ेंगे, ये इनको अच्छे से पता है। आपके पार्टनर यही सारी बातें करंट में सोच रहे हैं और जो कि अपने घर वालों को इस तरह से देख पा रहे हैं, जबकि इन्होंने अपने घर वालों की बातें मान ली है और इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको आपसे बात नहीं करनी है, जैसे घर वाले बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो जो कि इनके घर वाले इनसे तो बहुत खुश है, और जो कि इनको ये भी दिखाई दे रहा है कि इनका बच्चा हैप्पी नहीं है, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है उनकी बातें सुनने का। आपके पार्टनर की एक भी जिद वो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो इससे बेटर है कि इसके आंसुओं को इग्नोर किया जाए, इसको ना देखा जाए। यस, इतना तो है कि इनको मारा पीटा नहीं जाता, बस इतना है कि खुद की जान से खेलने का जो कि धमकियाँ दी जाती है कि अगर तू ऐसा कुछ करता है, अगर ये आपको स्वीकार कर लेते हैं तो ये अपने जान से खेल जाएंगे। तो इस एनर्जी से आपके पार्टनर डरते हैं, ठीक है। ये लॉस्ट है कंप्लीट। और जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उतना ही प्यार वो अपने घर वालों से करते हैं, हो सकता है कि उससे ज़्यादा। और जो भी सिचुएशन है करंट पे इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है इस सिचुएशन को स्वीकार करने के अलावा। इनसे सबसे बड़ी गलती हुई है जो कि इन्होंने आपसे प्यार कर लिया, जो करंट में इनको फील हो रहा है और जो कि ये आपको बाद में फील होगा जब आप इनसे जैसे कि कांटेक्ट में आ जाओगे, आपका शादी हो जाएगा और आपको ये समझ में आने लगेगा। शादी के 4-5 महीने चले जाएंगे, 1-2 साल चले जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग से आपको तकलीफ दी जाएगी, लेकिन आपको बाद में इस तरह से होने लगेगा कि होता है ना, मुझे ये पार्टनर भी नहीं चाहिए, मुझे इसके घर वाले भी नहीं चाहिए, और जो कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। आपको ये एनर्जीज फील होने लगेगी, जो कि आपके पार्टनर को अच्छे से पता है। इस वजह से करंट में जो कि आपको इमोशनली दूर कर रहे हैं, अपने आप से हर्ट कर रहे हैं, आपको जानबूझ के आपको तकलीफ दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, इसके पीछे इनके इंटेंशन से अलग है जो कि आप कभी नहीं समझ पाओगे। आपके पार्टनर का दिमाग बहुत ज़्यादा शातिर है, मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो भी कर रहे करंट में आपके साथ सोच समझ कर ही कर रहे हैं, आपको तकलीफ भी दे रहे हैं, आप ही के भले के लिए दे रहे हैं, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि के हो सकते हैं। नंबर 2, 8, 3, 1, 13, 9, 6, 22, 30, 31, 28, 18, 16 आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे जैसे कि एज बना है, आई है, क्यू, एम, एल, जे भी है, के है, बी, एस, यस, इतने कुछ इनिशियल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में भी मुझे आई और ओ कुछ दिखा था, ठीक है। तो इन लोगों से रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। नंबर 2, 22 आप दोनों के लिए कुछ खास हो सकता है। फरवरी महीना आपके लिए कुछ खास हो सकता है। नंबर 3 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। और यस,
ब्रेसलेट भी लेना है आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।